आपका स्वागत है मनोज कुमार दास क्लासेज में। आज हम लोग जो है CUET का साइकोलॉजी मनोविज्ञान से जो व्यवहार के दैहिक आधार जो चैप्टर चल रहा था उससे थोड़ा डीपली हम लोग नॉलेज लेने का कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं। देखिए मनोविज्ञान जीवित प्राणियों के व्यवहार का विज्ञान है। हम लोग सभी जानते हैं व्यवहार का अर्थ अत्यंत व्यापक है। व्यवहार का अंत व्यापक है, छोटा मोटा नहीं है, बहुत सारा हम लोग ऐसा इसके बारे में जानेंगे। सामान्य तौर पर शरीर के प्रत्येक अंग, पक्ष एवं क्रिया का व्यवहार से संबंध होता है। हर पक्ष व्यवहार के साथ संबंध होता है। सपोज कीजिए आप कोई चीज देखें, आप देखिए जैसे आंख से देख रहे हैं, उसका सूचना आपके मस्तिष्क तक पहुंच रहा है, क्रिया हो रहा है, उसके बारे में जो भी आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको जान रहे हैं, विचार कर रहे हैं, वही है व्यवहार। ठीक है। मनोविज्ञान शरीर के उन अंगों के अध्ययन में रुचि दिखाते हैं तथा अधिक महत्व देते हैं। व्यवहार से बुनियादी और प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं। अनेक व्यवहार एवं मानसिक क्रियाएं ऐसी होती है जिनके समझने के लिए उनके शारीरिक यानी कि दैहिक आधारों को समझना अत्यंत आवश्यक है, जो आज हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देखे होंगे, बहुत बार ऐसा नाम आया स्नायु अथवा न्यूरॉन। तो क्या है, थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं। प्राणियों के व्यवहार का निर्धारण स्रोत न्यूरॉन अथवा स्नायु होता है। प्राणियों का व्यवहार का निर्धारण स्रोत न्यूरॉन अथवा स्नायु होता है। यह स्नायु संस्थान की सबसे छोटी इकाई होती है। यह सबसे छोटी इकाई होती है। स्नायु का मुख्य कार्य प्रवाह को सुचारू रूप से संचालित करना तथा बाह्य वातावरण से शरीर का संबंध बनाए रखना, यही एक कार्य स्नायु या अथवा न्यूरॉन का। ठीक है। अब आगे स्नायु अथवा न्यूरॉन के प्रकार। संरचना एवं कार्यों के आधार पर स्नायु अथवा न्यूरॉन के 3 प्रकार हैं। पहला है ज्ञानवाही स्नायु, सेंसरी न्यूरॉन्स। ज्ञानेंद्रियों से, अब ज्ञानेंद्रिय जानते ही होंगे, 5 ज्ञानेंद्रिय होता है। सेंस ऑर्गन कितना होता है? 5 होता है ना। ज्ञानेंद्रियों से स्नायु प्रवाह या आवेग को ग्रहण करना तथा ग्रहण आवेग को सुषुम्ना अथवा मस्तिष्क तक पहुंचाना इसका मुख्य कार्य है। इसका कार्य क्या है? मैसेज को मस्तिष्क तक पहुंचाना ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो है। ठीक है। नंबर 2 कर्मवाही स्नायु, मोटर न्यूरॉन्स। स्नायु प्रभाव को मांसपेशियों तथा पिंडों तक पहुंचाना इन स्नायुओं का मुख्य कार्य है। देखिए जो ये है मैसेज है, वो आपको कहां तक? मांसपेशियों तथा पिंडों तक पहुंचाता है। यही कार्य है कर्मवाही स्नायु का। और 3 है संयोजक स्नायु, कोऑर्डिनेटिंग न्यूरॉन्स। नाम से ही पता चल रहा है क्या काम है इसका। ज्ञानवाही तथा कर्मवाही स्नायु को संबंध करना ही, जो एक दूसरे को जोड़ता है, दोनों को संयोजन स्नायु का मुख्य कार्य है। इसे सहचारी स्नायु भी कहा जाता है। सहचारी स्नायु भी कहा जाता है। मस्तिष्क एवं सुषुम्ना में संयोजक स्नायु अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये हर चीज आपका नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है और आपको चैप्टर में जानना जरूरी है। ठीक है। अब हम लोग स्नायु अथवा न्यूरॉन की संरचना को जानेंगे। ठीक है। स्नायु अथवा न्यूरॉन की संरचना कैसी होती है? वृक्ष तंतु, जीवकोश तथा अक्ष तंतु न्यूरॉन के भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं? न्यूरॉन के। वृक्ष तंतु, देखिए क्वेश्चन आ सकता है। वृक्ष तंतु, जीवकोश तथा अक्ष तंतु न्यूरॉन के भाग होते हैं जो शरीर में स्नायु प्रवाह के लिए उत्तरदायी है। ठीक है। नंबर 1 वृक्ष तंतु या वृक्षिकांत या दुर्मिका। देखिए नाम क्या है, इसी का है सब नाम। यह वृक्ष के आकार की रचना होती है जो आवेगों को ग्रहण कर जीवकोश तक पहुंचाती है। आवेगों को ग्रहण कर जीवकोश तक पहुंचाती है। इसे न्यूरॉन का ग्राही तंतु भी कहा जाता है। ग्रहण करने का तंतु भी कहा जाता है, ग्राही तंतु भी कहा जाता है। दूसरा नंबर है जीवकोश या कोशिकाएं। इसका आकार अंडाकार होता है जो चारों ओर से एक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। इसमें केंद्रक वो झिल्ली के मध्य साइटोप्लाज्म रहता है। स्नायु आवेश जीवकोश से ही होकर गुजरता है। ठीक है। साइटोप्लाज्म के मध्य भाग में जीवकोश का केंद्र होता है जिसे केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्र कहा जाता है। केंद्र के अंदर एक सूक्ष्म केंद्र भी पाया जाता है जिसे न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है। ध्यान दीजिए इस पे। अक्षतंतु, इसे एक्सॉन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? अक्षतंतु को एक्सॉन के नाम से भी जाना जाता है तथा इसकी आकृति लंबे धागे के समान होती है। इसके किनारे पर कुछ शाखाएं पाई जाती है जिन्हें एंडनुस कहा जाता है। यह वृक्षतंतु से जुड़ा रहता है। अक्षतंतु उन आवेशों को अन्य स्नायु तक भेजता रहता है। ठीक है। ये हो गया स्नायु अथवा न्यूरॉन की संरचना। अब हम लोग चलिए जानते हैं स्नायु अथवा न्यूरॉन के कार्य। क्या क्या कार्य हैं? स्नायु अथवा न्यूरॉन के कार्य निम्नलिखित है। उत्तेजनाओं को ग्रहण करना तथा उन्हें शरीर के अभिष्ट केंद्रों में भेजना। मतलब सोचिए तो सूचनाओं को आदान प्रदान करना ही काम है इसका। बाहरी उत्तेजना उपस्थित होने पर संग्राहकों का उत्तेजित होना और संग्राहकों का कार्य बाह्य वातावरण से उत्तेजना ग्रहण करना होता है। ये काम है संग्राहकों का। बाहरी उत्तेजना के आवेग को न्यूरॉन के वृक्ष तंतु द्वारा ग्रहण करना, ये हो गया। और अंतिम काम यहाँ है सूचनाओं को मस्तिष्क तथा सुषुम्ना तक पहुँचाने का कार्य करना। ठीक है। ये हो गया न्यूरॉन के अथवा स्नायु के कार्य।
अब संधि स्थल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अब देखिए संधि स्थल क्या है। मानव शरीर में असंख्य स्नायु पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए सवाल में कि कितने हैं तो असंख्य है, इसको गिना नहीं जा सकता। ये स्नायु न्यूरॉन परस्पर संबंध होकर ही अपने कार्य को करते हैं, संबंध होकर मतलब मिलकर ही काम को करते हैं। जहां दो या दो से अधिक स्नायु आपस में मिलते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? स्नायु संधि। जहां दो स्नायु आपस में मिलते हैं उस स्थान को स्नायु संधि कहते हैं। ठीक है, स्नायु संधि पर एक स्नायु के वृक्कतंतु तथा दूसरे स्नायु के अक्षतंतु का परस्पर संबंध स्थापित होता है। देखिए एक का वृक्कतंतु तो दूसरे का अक्षतंतु मिलता है, परंतु वे एक दूसरे से जुड़ते नहीं है। इन स्नायुओं के बीच दूरी बनी रहती है, इसी स्थल को संधि स्थल कहा जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा जुड़ता नहीं है। ठीक है, स्नायु संधि स्थल पर स्नायु प्रवाह संपूर्ण अथवा कुछ भी नहीं के नियम से संचालित होता है। ठीक है, सामान्य रूप से स्नायु या न्यूरॉन के माध्यम से प्रवाहित होने से वाला स्नायु प्रवाह संधि स्थल के समीप आकर धीमा हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, और एकाएक छलांग लगाकर संधि स्थल को पार कर पुनः स्नायु न्यूरॉन के सहारे से प्रभावित होने लगता है। मतलब एक से संबंध मतलब वहां से क्या धीमा होता है, फिर वहां से छलांग लगा के दूसरे और में चला जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग संधि स्थल के बारे में जाने। जो मुझसे बन पाया मैं किया, आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड जानकारी देने का कोशिश मैं करता रहूंगा। तो इसके लिए करना क्या होगा, अगर आप नए हैं चैनल में जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं ऐसा वीडियो और भी लाता रहूं। तो ऐसे ही क्लासेस के लिए बने रहे, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।